हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो बच्चा, हम लोग 7th क्लास का सोशल साइंस पढ़ रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम civics, फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इट इज चैप्टर नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, वर्क कैसे होता है, बस वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल नो अबाउट द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर्स एंड दीज आर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फर्स्टली वी नो अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आफ्टर दैट वी नो अबाउट द इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे वो होल्ड किए जाते हैं, क्या उनका प्रोसेस है। आफ्टर दैट पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या है, ऑपोजिशन पार्टी कौन फॉर्म करता है और ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, एंड लास्ट वन वी नो अबाउट द कॉलिजन गवर्नमेंट की कॉलिजन गवर्नमेंट क्या है। तो ये वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्टली अलग अलग वीडियो में हम इनको कवर करेंगे बच्चे। एंड फर्स्टली वी नो अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, यहाँ पर कहा है कि जैसे आप अपनी क्लास के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक पर्टिकुलर एज में आने पर आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग है आपकी क्लास में उसमें आप पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल वैसे ही जितने भी एडल्ट हैं कहाँ पर सोसाइटी में हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द लीडर और गवर्नमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, कि उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए गवर्नमेंट को चुने या फिर लीडर्स को चुने। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी एडल्ट पीपल्स हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स who have attained the age of 18 years। की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक मत अधिकार, इसका मतलब होता है कि ये उन सभी लोगों को दिए जाते हैं, उन सभी इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं जिन्होंने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। वहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 325 में क्या लिखा हुआ है कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के शैल बी debarred from inclusion in voters list on the basis of religion, caste, race और sex। कि किसी भी बेस पर, चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, रेस हो या सेक्स हो, इन बेसिस पर किसी को भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। इट मीन्स सभी को वोटिंग राइट इक्वली मिले हुए हैं। और वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 326 जो प्रोवाइड कराता है एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है बच्चे, कि इसका मतलब होता है क्रिमिनल्स एंड एडल्ट सिटीजन ऑफ अनसाउंड माइंड हैव नो राइट टू वोट। कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल हैं और अनसाउंड माइंड पागल हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है, उनको वोटिंग राइट नहीं दिए हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहता है कि सभी को वोटिंग राइट दिए जाने चाहिए और वहीं पर एक दूसरा आर्टिकल कहता है कि कुछ लोगों को जो अपराधी हैं और दूसरे जो पागल हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए। सो पीपल हु आर नॉट मेंटली स्टेबल कैन नॉट एंजॉय द राइट टू वोट। कि वो लोग जो मेंटली स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो वोटिंग राइट को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। And the hardened criminals who have been convicted by court are also not eligible to vote। और ऐसे अपराधी जिनको कोर्ट ने अपराधी पाया है उनको भी वोटिंग राइट नहीं है। तो ये हमने जान लिया क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आई होप जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है बच्चे वो आपको समझ में आ गया है। एंड आफ्टर दैट we know about the significance of universal adult franchise। significance of universal adult franchise की उसकी significance क्या है, importance क्या है universal adult franchise की। तो firstly we know that universal adult franchise grant equally to all citizen of India at
all legal and adequate provisions have been made constitutionally, कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या फिर वोटिंग राइट्स हैं वो सभी को इंडिया में इक्वली दिए हुए हैं और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं। एंड इट एनेबल्स सिटीजन्स प्रोटेक्ट देयर राइट एंड लिबर्टी, और ये क्या करता है, लोगों के राइट को, लोगों की लिबर्टी को, उनकी स्वतंत्रता को, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। एंड और क्या करता है, पीपल बिलोंग टू वेरियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी लिव इन इंडिया। पीपल बिलोंग टू वेरियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियन माइनॉरिटी लिव इन इंडिया। ऐसे लोग बहुत सारे जो इंडिया में रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उन सभी को भी वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं और एंड दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट हो देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। And in India, universal adult franchise play an important role in imparting political education. Political education में भी एक important role play करता है universal adult franchise। कैसे people elect their representative at regular interval, कि लोग अपने representative को एक regular interval पर, कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर वो अपने representative को, अपने leaders को, अपने rulers को चूज करते हैं और अगर चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत कब पड़ेगी, जब उनके फेवर में वर्क नहीं किया जाएगा, पीपल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो हमारे पास या फिर पीपल्स के पास ये राइट है कि उसको चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। और क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज बीन हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत बनाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल्स इंडिया में रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के पीपल्स रहते हैं, लेकिन सभी को वोटिंग राइट इक्वली दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक यूनिटी डेवलप करता है, एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करता है लोगों के बीच में। और द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट अमंग इंडियंस। लोगों के जो इंडियंस हैं, इंडियंस पीपल्स के बीच में एक आत्मसम्मान की भावना पैदा करता है। दे फील दैट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट देम, उनको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि सरकार या गवर्नमेंट उनका प्रतिनिधित्व करती है और वो जब चाहें इसको बदल सकते हैं। कौन, पीपल्स, जब पीपल्स चाहें उसको बदल सकते हैं। और कब बदलेंगे, जब गवर्नमेंट उनके फेवर में वर्क नहीं करेगी। चुनाव प्रसार, जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, जब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कन्विंस करती हैं लोगों को वोटिंग के लिए, और इससे क्या होता है, ऑल दिस क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, इससे एक सेल्फ रेस्पेक्ट का सेंस लोगों के बीच में क्रिएट होता है। सेल्फ प्राइड, आत्म सम्मान, आत्म गौरव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग सिटीजन, और आत्मविश्वास की भावना लोगों के बीच में पैदा होती है। और ये सारी चीजें किससे आ रही हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो लोगों को मिली हुई है, वोटिंग राइट्स जो लोगों को मिला हुआ है। And due to universal adult franchise, there is very little possibility of violent revolt in the country, क्योंकि सभी को इक्वली राइट्स मिले हुए हैं वोटिंग, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोगों के बीच में या फिर कंट्री में किसी तरह का कोई रिवोल्ट हो, कोई दंगे हो, कोई लड़ाई झगड़े हो। क्यों, क्योंकि पीपल्स कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं लोग, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इसका एग्जाम्पल दिया है बच्चे, एग्जाम्पल क्या है, इन 1977 में पीपल्स रिप्लेस द कांग्रेस गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया था बाय द जनता गवर्नमेंट आ गई और उसको रिप्लेस कर दिया। एंड द सेंटर इन 1918, और वहीं पर फिर 1980 में फिर से क्या हुआ, टॉप द जनता गवर्नमेंट को गिरा दिया एंड अगेन रिस्टोर द कांग्रेस टू पावर, कि 1977 में
पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस को हटा दिया, उसके बाद जनता गवर्नमेंट आ गई, फिर वहीं पर जनता गवर्नमेंट को हटा दिया, फिर वापस रिस्टोर कर लिया पावर किसने? कांग्रेस ने। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेड इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या वोटिंग राइट्स हैं, यही इंडिया को वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। एंड इट हैज़ ऑल्सो क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म अमंग द पीपल्स। और यही लोगों के बीच में एक आत्म सम्मान की, आत्म गौरव की और राष्ट्रीय भक्ति की भावना पैदा करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आई होप दिस इज क्लियर। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द इलेक्शन। इलेक्शन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टिल देन watching my video. Thank you very much and goodbye.